तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूंकि कल मैंने आपको लोअर पीसीएस मेंस का हिंदी का टॉपिक कराया था अधिसूचना या विज्ञप्ति। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये आ गया कि अधिसूचना या विज्ञप्ति से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं महत्व बताइए, तो आपने जो लिखवाया है उसको डिक्टो वहाँ टाप देना है, यानी एक प्रकार से वही उसको लिख देना है। ठीक है, सेकंड फॉरवर्ड पर क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन तब आते हैं जब बहुत हार्ड लेवल का पेपर बनता है, वरना क्वेश्चन आकर आपका हिंदी से आएगा तो सरकारी और अर्ध सरकारी अर्ध सरकारी पत्र से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन आता है, कभी कभी परिपत्र किसे कहते हैं, इसका एक प्रारूप बनाइए, ये क्वेश्चन आ सकता है। कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप का कभी लिखने को बहुत कम आता है कि कार्यालय आदेश क्या है, कार्यालय ज्ञाप है। इसका आपको डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्म पे आएगा कि ये आप इस पद पे हैं या इसमें हैं, आप इस तरीके से कार्यालय ज्ञाप पे कार्यालय आदेश जारी कीजिए। ठीक है, आज हम देखते हैं अगर पेपर हार्ड लेवल का बनता है तो उसमें अधिसूचना से कोई क्वेश्चन बन सकता है कि अधिसूचना से आप क्या समझते हैं, इसका एक प्रारूप बनाइए, इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा, यही क्लास आपकी आरओ और एआरओ विज्ञप्ति जो आएगी उसके लिए भी मेंस में यही क्लास रहने वाली है, क्योंकि सिलेबस आपका जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, दोनों का देखिए, आपको अधिसूचना का नमूना एक लिखना है, यानी अधिसूचना का एक फर्स्ट टाइप का जो क्या करना है, आपको डेमो लिखना है। ठीक है, तो लिखिए, यहाँ पर हेडिंग लिख लीजिए अधिसूचना नमूना एक या अधिसूचना 1। ठीक है, यानी एक प्रकार का डेमो है आपका, ये आपने ये देखना है कि इसको लिखा कैसे जाता है। देखिए, इसको लिखने के लिए बच्चों सपोज एक कंडीशन ले लेते हैं हम लोग। सपोज जैसे हिंदी किस मंत्रालय के अंदर आता है, जो हिंदी विभाग है या हिंदी राजभाषा है वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, आपको ये पता होगा। तो गृह मंत्रालय के अंदर है तो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, हो सकता है कि हमने, क्योंकि मैंने क्या कहा कि नोटिफिकेशन जारी करना है, एक प्रकार का क्या करना है जारी, हमने अधिसूचना जारी करनी है, तो वो न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश हो, सरकारी गैजेट में प्रकाशित हो, तो उसमें साफ साफ ये लिखा होगा। जैसे कोई एक फॉर्मेट दे दिया, मतलब कि जैसे ऊपर में लिख देंगे किस विभाग का है, डेट कब की जारी है और कहाँ से जारी किया, वही मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका एक तरीका देखो, जैसे सपोज उसका टॉपिक है अधिसूचना 1 का हिंदी का प्रयोग, क्या लिखोगे, हिंदी का प्रयोग, हिंदी का प्रयोग। सपोज ये हमारा क्या है बच्चों, एक प्रकार के इस पे, इस टॉपिक पे हमने क्या करना है, इस मतलब जो टाइटल है इस पे हमने क्या करना है, एक अधिसूचना जारी करनी है। अब देखिए ये कैसे होगा, सब आप संख्या आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी कोई फर्क, मतलब यहाँ लिख सकते हो, कोई ज़्यादा उसमें मतलब प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इस अधिसूचना की कोई ना कोई क्या होगा, नंबर होगा, जो भी होगा इसको छोड़ देना, किसी न किसी विभाग का होगा या मंत्रालय का होगा। मैंने कल बताया था ना विभाग का नाम, तो सपोज विधि मंत्रालय है भारत सरकार का, विधि मंत्रालय, ये आपने लिख दिया। इसके अलावा कहाँ का है, उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार, चूंकि अब ये लेटर जो है ये विधि मंत्रालय है, हिंदी भारत सरकार का हिस्सा है, भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार का ये हिस्सा है, तो ये आपका फुल स्टॉप हो गया। यानी आपने क्या लिखा, सबसे पहले आपने अधिसूचना एक डेमो लिखा, आपने जो भी टाइटल होगा, जिस सब्जेक्ट पे आप लोग लिखना चाह रहे हैं वो आपने इधर लिख दिया। ठीक है, अब इसका जिस जगह से जारी हो रहा है वहाँ का, मतलब जिस ऑफिस से जारी होगा उसका एक नंबर होगा, वो किस मंत्रालय किस विभाग का वो होगा, और कहाँ से जारी हो रहा है, यानी किस सरकार की ओर से हो रहा है। तो साथ ही साथ मैंने आपको बताया था जगह आप चाहें तो बीच में, अगर ये सारा बीच में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा उससे परिवर्तन नहीं आएगा। तो आप सपोज ये कहाँ से जारी हो रहा है, भारत सरकार के नई दिल्ली से, और सपोज किस डेट पे जारी हो रहा, कोई भी डेट हो सकती है, XY डेट, जैसे आज ही की डेट है, सपोज आज कितनी डेट है, शायद आज 11 अप्रैल होगी ना, ठीक हो गया, 11 अप्रैल 2022 को क्या हो रही, सपोज ये जारी हो रहा है, ये लेटर जो है 11 अप्रैल 2022 को हमने इसको क्या कर दिया, जारी करना है। अब देखिए, अब आपको यहां से नीचे कंटेंट लिखना है। मैंने डायरेक्ट क्या कहा, जो कल आपको डेमो बताया था, सीधे हमने अधिसूचना लिखनी है। ठीक है, आप लोग पूरा लिखोगे इस जगह से, यहां से लिखोगे। अब हमारा ये जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन, इसमें राष्ट्रपति एक प्रकार की परमिशन दे रहे हैं कुछ जगह हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए, चाहे राज्यपाल की नियुक्ति हो, न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, साथ ही साथ जो हिंदी आपने देखा होगा रोमन होता है, जो मतलब अंक होते हैं, उसका
हिंदी में भी प्रयोग की अगर अनुमति दे रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं इस वाले अधिसूचना में कि राष्ट्रपति जी कुछ विशेष जगह जैसे राज्यपाल न्यायाधीशों की नियुक्ति में हिंदी के प्रयोग को मान्यता देते हैं, तथा साथ ही साथ जो अंक होते हैं जो जिसकी अंतर्राष्ट्रीय लिपि में लिखे जाते हैं जैसे आपका रोमन वगैरह में, उसकी भी हम किस में भारत की जो देवनागरी लिपि है उसमें इसको हिंदी के प्रयोग को मतलब अंकों के प्रयोग को मान्यता देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये इसका कंटेंट है। तो क्या लिखोगे, राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, यानी एक प्रकार के नोटिफिकेशन है सबके लिए होगा। तो आपने यहां से लिखना शुरू किया, राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश, यानी जो भी ऑर्डर होगा, ठीक है, चाहे राष्ट्रपति का होगा भी, राज्यपाल का हो या किसी जिलाधिकारी का हो, कुछ भी हो सकता है। राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, यानी आम जन के लिए। ठीक है, क्या लिखोगे, आदेश आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, आम जानकारी हेतु प्रकाशित किया जा रहा है, किया जा रहा है। अब उसके बाद क्या लिखोगे, जो भी जानकारी होगी। अब आपने यहाँ कंटेंट कंप्लीट करना है क्योंकि ये आपने एक प्रकार का अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करनी है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा बच्चों, अब मेन कंटेंट आएगा, तो आपको लिखना है, यहाँ से आप खुद लिखोगे। ठीक है, तो लिखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के 2, यानी भारतीय संविधान के, आप लोग पूरा लिखना है यहाँ से। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के ब्रैकेट में 2 लिख दो। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 2 के परंतुक में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परंतुक नहीं भी लिखते हो तो जो भी है, ठीक है, में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 2 के परंतुक जैसे क्या होता है, जैसे संविधान लिखा होता है ना, जैसे कोई कंडीशन होगी कि ऐसा ऐसा होगा, जैसे ये लिख दिया कि इनकी नियुक्ति हमेशा, इनके लिए जो मतलब ऑर्डर जारी होगा अंग्रेजी में होगा, लास्ट में नीचे लिखा होता है परंतु यदि राष्ट्रपति चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, वो वाला परंतु बोल रहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 2 में के परंतुक में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने, क्या लिखोगे, परंतुक में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, यानी अंग्रेजी तो है ही है, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के, क्या लिखोगे, अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(2) के में परंतुक में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, यानी कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा वहां पर क्या है, ऑलरेडी है। ठीक है, यानी अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, यानी ये है ही है, क्या लिखोगे, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप के प्रयोग, यानी क्या लिखोगे, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का, यानी अंग्रेजी तो है ही है, इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त, जैसे भारतीय अंक होंगे 1 2 कैसे लिखते हैं ना, उसका जो इंटरनेशनल जो मतलब मॉडल है वो अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग, यानी उन अंकों को जो अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखे जाते हैं उसका देवनागरी में भी लिखा जाएगा। तो आपने क्या लिखा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के 2 के परंतुक में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का तथा जो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त देवनागरी स्वरूप का प्रयोग संघ के निम्नलिखित राजकीय प्रयोजनों के लिए, यानी किस किस के लिए, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी किस किस जगह हम इसका करेंगे। कहने का मतलब सिंपल ये है, जो इंग्लिश में होता है यानी अंग्रेजी चीज में होती है उसको हिंदी में भी करना है, और जो अंतर्राष्ट्रीय अंक होते हैं यानी भारतीयों का अंतर्राष्ट्रीय अंक जिस तरीके से लिखा जाता है तो उसका हिंदी में यानी देवनागरी में प्रयोग करना है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग संघ के निम्नलिखित राजकीय प्रयोजनों, यानी जो ऑफिशियल जो पर्पज है उसके लिए। ठीक है, संघ यानी यूनियन गवर्नमेंट, संघ के निम्नलिखित राजकीय प्रयोजनों के लिए, अर्थात किस किस के लिए होते हैं, राज्यों के राज्यपालों लिखो, राज्यों के राज्यपालों कॉमा करके लिखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के
अधिपत्रों के लिए प्राधिकृत कर दिया है। ये एक सूचना है। कहने का मतलब, फिर बोलूंगा, ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति ने, जैसे आपने लिखा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के 2 के परंतुक में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का, यानी अंग्रेजी तो है ही है, हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग संघ के निम्नलिखित राजकीय प्रयोजनों अर्थात संघ के निम्नलिखित राजकीय प्रयोजनों अर्थात संघ के राजकीय प्रयोजनों अर्थात राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अधिपत्रों के लिए प्राधिकृत कर दिया है। यानी ये कंप्लीट एक प्रकार का अपने आप में नोटिफिकेशन हो गया। अब इसने क्या कहा, इसमें कुछ नहीं, ये राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया, उसने ये कहा पहले ऐसा होता होगा, मतलब मैं कंडीशन बता रहा हूँ, पहले ऐसा होता होगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं यानी जज, और जो राज्यपाल है, इनके लिए जो नियुक्ति पत्र होते हैं, जो लेटर होता है इनका, वो सपोज माना कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होता है, तो राष्ट्रपति ने कहा यार हम लोगों को हिंदी का बढ़ावा देना चाहिए, हिंदी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसने एक शक्ति दी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 2 में, उसमें उसको परंतु एक शक्ति दी गई कि आप चाहें तो राष्ट्रपति चाहे तो चीजों को हिंदी में करवा सकता है। तो उसने उसी शक्ति का प्रयोग कर दिया और ये कहा कि जो मतलब कुछ हमारे खास पर्पज हैं संघ गवर्नमेंट के, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो इनको जो सिर्फ अंग्रेजी में करते थे, अब इनको हिंदी यानी देवनागरी लिपि में करेंगे, और जो भारतीय अंक होते हैं उसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होता है उसको भी हम देवनागरी स्वरूप में आगे सरकारी प्रयोजन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। यही तो एक अधिसूचना है। तो जिसने नहीं सुना वो फिर सुन लेना, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के 2 खंड 2 के परंतुक में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग संघ के निम्नलिखित राजकीय प्रयोजनों के लिए अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मतलब राज्यपाल के लिखा पहले, राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अधिपत्रों के लिए प्राधिकृत कर दिया है, ठीक है। जो उनके अधिपत्र होंगे, जो उनके लिए अपना मतलब जो लेटर हैं उसके लिए ऑथराइज कर दिया कि हाँ अब इनकी ज्वाइनिंग जो होगी वो हिंदी भाषा में भी उसमें लिखा होगा। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय अंक है, भारतीय अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है उसका भी देवनागरी स्वरूप अब क्या किया जाएगा, ऑथराइज्ड माना जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपने हस्ताक्षर करने, इधर हस्ताक्षर जिसने भी जारी किया होगा। अब राष्ट्रपति, जैसे आपको पता होगा ना, संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में नियुक्ति होती है, लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में नियुक्त होती है, क्योंकि सारे काम ये माने जाते हैं कि संघ के राष्ट्रपति के नाम से हो रहे हैं और सेम राज्य में राज्यपाल। तो अब राष्ट्रपति थोड़ा ना करेगा हस्ताक्षर, वो तो जिसने भी किया होगा, जो भी लिखते हो हस्ताक्षर, विशेष सचिव लिख दो या सेक्रेटरी लिख दो, जो भी लिखते हो हस्ताक्षर विशेष सचिव, यानी किसी सेक्रेटरी ने ये आदेश क्या किए होंगे, जारी किए होंगे, ये नोटिफिकेशन जारी किया होगा, ठीक है। तो आप इससे क्या समझे, आपने समझा, देखो हमने ये कहा राष्ट्रपति ने एक मतलब प्रकार की बैठक हुई या जो भी हुआ, जो निर्णय लिया गया उसमें ये निर्णय हुआ कि यार एक काम करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा को हमने बढ़ावा देना है, क्यों ना ऐसा करें जो टॉप मोस्ट जो संवैधानिक पद हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, जैसे जैसे न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, या जो राज्यपाल होता है राज्यों का, इनकी जो नियुक्ति होती है वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में उसमें लिखा होता है, क्यों ना हम एक काम करें कि इसको आप हिंदी भाषा में भी देते हैं, यानी उसमें हिंदी भाषा। साथ ही साथ क्या होता है, जो हम उनकी जो पॉइंट लिखे होते हैं 1 2 3 ऐसे लिखा होता है, देखो 1 2 ऐसे लिखा होता है, तो इससे अच्छा क्यों ना इसको जो है इसका भारतीय स्वरूप भी कर दें, यानी इस प्रकार ये 1 होता है, कुछ इस टाइप का ही होता है, 1 इस टाइप का, ठीक है, 2 इस टाइप का होता है, ये तो 3 हुआ, 3 इस टाइप का होता है, 2 कुछ ऐसा होता है, और 4 कुछ ऐसा होता है, 5 ऐसा, 6 इस टाइप का होता है, 7 8 ये 9 हो गया, ठीक है, यानी इसी प्रकार के कुछ होते हैं। तो ये भी राष्ट्रपति चाह रहे थे कि इसको मान्यता दे दी जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक नोटिफिकेशन जारी करवाया, उन्होंने मंजूरी दे दी, तो सीधे सीधे लिखा है, क्योंकि ये शक्ति राष्ट्रपति को है, तो ये जो है विधि मंत्रालय के अंदर आना था, और नई दिल्ली 11 अप्रैल 2022 को सपोज जारी हुआ है, तो इसमें लिख दिया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 343 के 2 के परंतुक में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मतलब कुछ विशेष प्रयोजन, कुछ विशेष पर्पज है, तो हिंदी के मतलब अंग्रेजी के अलावा
हिंदी भाषा को तथा भारतीय अंकों के जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसका देवनागरी मानक को भी निम्नलिखित प्रयोजनों जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति के जो अधिपत्र है उसके लिए प्राधिकृत करते हैं। इतना ही तो है इस प्रकार से, ठीक है। अब सपोज आप पेपर में बैठने गए, पेपर में पूछ दिया कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन सपोज ऐसे आता कि आप मतलब जो भी हैं विशेष सचिव की तौर पर कार्य करते हैं, तो राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 343 की 2 में जो शक्तियां दी गई हैं वो कुछ विशेष कार्य हेतु वो हिंदी को मान्यता देते हैं, जैसे इसके लिए एक अधिसूचना जारी करो, फिर वहां क्या करते, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा इसी प्रकार का एक टाइप 2 देख लो, यानी नमूना 2 लिख लो, ताकि आपको 2 अगर नमूने आ जाएंगे यानी जो 2 मॉडल हो जाएंगे इनके, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि इसको लिखना कैसे है, ठीक है। बाकी बहुत रेयर केस है कि इससे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे कि इनका नमूना क्या है, विज्ञप्ति वगैरह से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। बहुत रेयर केस है कि ऐसा क्वेश्चन आपका पेपर में आए। अब देखिए नमूना 2 क्या है, इसमें भी एक अधिसूचना जारी होनी है। इसमें सपोज कोई मतलब इंसान है, कोई भी है, मैंने क्या कहा, नियुक्ति, उनकी अवकाश समाप्ति, उनकी पदोन्नति, उनका स्थानांतरण, सब अधिसूचना के माध्यम से गैजेट में क्या हो सकते हैं, प्रकाशित हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक अधिसूचना जारी करनी है जिसमें कोई एक बंदा है जिसकी अवकाश की अवधि समाप्त होती है, जो लीव में है वो समाप्त होती है, और उस इंसान को किसी मतलब जैसे ही वो समाप्त होता है किसी पद पे क्या किया जाता है, इतने से मतलब इस विभाग को दे दिया जाता है। सपोज कोई इंसान है जो कि कहाँ था, मतलब संस्कृति मंत्रालय यानी संस्कृति मंत्रालय के अंदर किसी पद पे था, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अंदर किसी पद पे था और ये 2 महीने की लीव पे था, यानी 2 महीने की छुट्टी। दोबारा जब इसने ज्वाइन किया तो सरकार को लगा कि अब इसको किसी दूसरे विभाग के अंदर और इसी पद पे क्या किया जाए, मतलब पोस्ट कर दिया जाए। तो सरकार को लगा कि यार इसको अब स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर एक काम करते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव पद पे इसको क्या कर देते हैं, पोस्टेड कर देते हैं, संयुक्त सचिव पद पे पोस्टेड कर देते हैं, और दिनांक इतने से, जैसे 30 अप्रैल से 31 मार्च 2023 तक, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन मतलब बना। तो हमने इसका नमूना देखना है, ठीक है, मतलब एक वो बता दिया मैंने आपको रफ आइडिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आपका आ सकती हैं। देखिए कैसे इसको तैयार करना है। अधिसूचना का नमूना, सबसे पहले सपोज ये जो बंदा था किसी मंत्रालय के अंदर होगा, जैसे मैंने क्या कहा यहाँ सबसे पहले, अब ये ऊपर से मिटा रहा मैं, ठीक है, ये वाला मैं इरेज करता हूँ। जैसे सपोज गृह मंत्रालय के अंदर है, ठीक है, ये गृह मंत्रालय का है, गृह मंत्रालय, ये किसका है, गृह मंत्रालय का। और गृह मंत्रालय जो है किसके, भारत सरकार के अधीन है, ठीक है, माने किसके अंदर है, भारत सरकार। गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से क्या होना है, जारी होना है। सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है, गृह मंत्रालय भारत सरकार। दूसरा ये जो है इसका, क्योंकि नियुक्ति से संबंधित है, नियुक्ति, अब उस मंत्रालय के अंदर नियुक्ति का मामला कोई देखता होगा, सपोज नियुक्ति विभाग है कोई, ठीक है, नियुक्ति विभाग, मंत्रालय के अंदर विभाग होते हैं ना, नियुक्ति विभाग, किसी विभाग के अंदर नियुक्ति विभाग का काम देखता होगा गृह मंत्रालय का, सपोज 2 है, 3 है, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। अब इसका कोई ना कोई अपना क्या होगा, नंबर होगा, संख्या होगी, जो भी है संख्या आप लिख लो, और जो भी संख्या है इधर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे छोड़ दो इसको, जिस भी ईयर का है। उसके बाद जहां से जारी हो रहा है, बाई चांस गृह मंत्रालय नई दिल्ली से जारी हो रहा है, और 21 तारीख को जारी हो रहा है, सपोज आज ही की डेट पे हो रहा है, यानी आज कितनी डेट है, 11 अप्रैल 2022। यही तो लिखते हो ना आप लोग, सीधे सीधे कहाँ से, अब जरूरी नहीं कि इसको रट के जाओ यही लिखो, आप सीधे ये भी लिख सकते हो, गृह मंत्रालय का नियुक्ति विभाग था, ये इस जगह से जारी हुआ, डेट लिख दी, संख्या लिख दी, वो एक प्रकार का नमूना है जो कल मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से होगा। और बाद में क्या करना ना, जैसे इंटरनेट खोलोगे, इंटरनेट में अधिसूचना के नमूने, कार्यालय आदेश के नमूने, कार्यालय ज्ञाप के नमूने, सरकारी पत्र के नमूने, अर्ध सरकारी पत्र के नमूने, जितने पढ़ोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि पढ़ना है, वैसे वैसे तो लिखना है, कोई एग्जैक्ट सेम थोड़ा लिख सकता है। इसका अनुभव सबसे ज्यादा उन लोगों को होता है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग में होते हैं, कहीं शासन में पोस्टेड होते हैं, उन लोगों को अच्छा इसका एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। दूसरा, अब मैंने क्या कहा, डायरेक्ट यहां से आपको क्या लिखनी है, अधिसूचना, यानी यहां से आपको क्या करना है, चीजों को नोटिफाई करना है, नोटिफिकेशन यहां से लिखना है। तो अब नोटिफिकेशन लिखने के लिए किस प्रकार से आप यहां आओगे वो देखना है। देखिए अब कोई उक्त व्यक्ति था, वो बीच में क्या था, अवकाश की अवधि में था। अब अवकाश की अवधि में जो आया था वो कैसे लिखना है वो देखिए। अब अधिसूचना यहां से शुरू होगी, इसने लिख दिया अवकाश की अवधि समाप्त होने पर, कोई भी व्यक्ति था, ठीक है, लिखो अवकाश की अवधि समाप्त होने पर, यानी वो लीव पे गया था, वो छुट्टी हो गई, खत्म हो गया, ठीक है, अवकाश की, तभी मैंने बताया था ना कि आपको हम एक कंडीशन मान लेते कि ऐसा ऐसा है, अवधि समाप्त होने पर, समाप्त होने पर कोई व्यक्ति होगा, श्री क ख ग जो भी लिखते हो, अ ब स, ठीक, श्री क
ख ग, इनका ये कोई नाम होता होगा, ठीक है। श्री क ख ग संयुक्त सचिव की सेवाएं, यानी इसका पदनाम, यानी इसका नाम और यहाँ से इसका पदनाम, संयुक्त सचिव, अनुसचिव, जो भी लिखते हो, अपर सचिव, सचिव, जो भी लिखते हो आप लोग, ठीक है। संयुक्त सचिव की सेवाएं यानी जो सर्विस है उसकी सेवाएं, अब दूसरे विभाग में उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाना है, ठीक है। कि सेवाएं दिनांक इतने से स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप दी गई हैं, यानी सेवाएं दिनांक, जो भी डेट होगी यहां पे, ठीक है, इतने से स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप दी गई, मंत्रालय को सौंप दी गई है, ठीक है। ये यानी एक प्रकार की अधिसूचना जारी हो गई है कि हम, ये बंदा जो था, ये कौखगा, ये था अपने आप में अवकाश में, जैसे इसने ज्वाइन किया और इसको इसी के पद में दूसरे डिपार्टमेंट को यानी स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप दी गई अधिसूचना नोटिफिकेशन। अब वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर कार्य करेगा, ठीक। अब जैसे ही आपने कंप्लीट किया, आप यहाँ क्या लिख दोगे, हस्ताक्षर, वही यहाँ पर हस्ताक्षर, और जिसने भी हस्ताक्षर है उसका जो भी है यहाँ पे उसका हस्ताक्षर, जैसे ऊपर कौखगा लिखा है, यहाँ अ ब स लिख दीजिए और उसका नीचे उसका पदनाम लिख लीजिए, जैसे कोई भी सचिव गृह मंत्रालय लिख लीजिए, सचिव गृह मंत्रालय, क्योंकि ये जो जहां से जारी होगा ना उसी का सेक्रेटरी आएगा, ठीक है। सचिव गृह मंत्रालय, ये इसने जारी कर रखा है, यानी इसकी ओर से जारी हुआ है सचिव गृह मंत्रालय। अब देखिए, इसके आपको मैंने क्या कहा था, पृष्ठांकन वगैरह, दिनांक वगैरह लिखना पड़ेगा, तो यहां पर तो छोड़ दीजिए, ऐसे ही लिख दिए, पृष्ठांकन संख्या व दिनांक, पृष्ठांकन संख्या व दिनांक, ठीक है। ये तो ऐसे आपका आएगा ही आएगा, पृष्ठांकन संख्या। मेन उसके नीचे आपकी आनी है बच्चों प्रतिलिपि, लिखो, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, प्रतिलिपि निम्नलिखित को, जो नीचे लिखे हैं, निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित लिखना, इनको भेजिए। आप प्रतिलिपि के यहाँ स्पेस नहीं देखिएगा, ऐसे लिखोगे 1 किस किस को, 2 3 4 3-4 लोगों को भेज रखिए। सोच लो जैसे हमने एक किसको भेजी, पहला, अब जिस डिपार्टमेंट को जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय, उसको तो भेजना ही पड़ेगा, तो स्वास्थ्य मंत्रालय में सेवा की तो मंत्रालय को तो पता ही होना चाहिए ना, स्वास्थ्य मंत्रालय, यानी यही लेटर वहां जाएगा, एक कॉपी इसकी हम यहाँ भेज देंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार लिख देना, भारत सरकार, एक उसको भेज दिया। दूसरा, जो इंसान है इसको भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरा ये ट्रांसफर हो गया करके, तो लिखो संबंधित मतलब अधिकारी या श्री क ख ग संयुक्त सचिव, जो भी उसका नाम है, श्री क ख ग जॉइंट सेक्रेटरी, यानी संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय, संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय लिख दो, यानी इसका नाम और इसका पदनाम और किस मंत्रालय के। तीसरा, मैंने क्या कहा था, कंपलसरी रूप से एक प्रतिलिपि निदेशक मुद्रण एवं प्रिंटिंग को भेजनी होती है ताकि वो गैजेट में प्रकाशित करे, ठीक है। तो तीसरा लिखो, निदेशक मुद्रण व प्रिंट, निदेशक क्या लिखोगे, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मुद्रण व लेखन सामग्री, मुद्रण व लेखन सामग्री नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की इसे आगामी गजट के हिंदी संस्करण में प्रकाशित करें, यानी सरकार का जो मतलब जो गैजेट होता है, गजट होता है, उसमें प्रकाशित करें। यानी क्या लिखा आपने, निदेशक मुद्रण व लेखक सामग्री को इस आशय से प्रेषित कि वो आने वाले गजट में क्या करे, इसको प्रेषित करे। यानी क्या लिखा आपने, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री नई दिल्ली को इस आशय से, इस पर्पस से प्रेषित कि वो आने वाले सरकारी गजट में इसको हिंदी संस्करण में क्या करे, प्रकाशित, ठीक है। जैसे ही प्रतिलिपि लिखे आपने, प्रतिलिपि के नीचे फिर आप ऐसी क्या लिखोगे, जैसे प्रतिलिपि एंड होगी इसी प्रकार के, हस्ताक्षर अ ब स संयुक्त सचिव भारत सरकार, यानी सचिव न लिख के संयुक्त सचिव, क्योंकि प्रतिलिपि आप उससे छोटे अधिकारी से की ओर से भिजवा सकते हो। जैसे आपने यहाँ सचिव गृह मंत्रालय से हुआ ना, तो प्रतिलिपि जो है उससे थोड़े से छोटे अधिकारी, क्योंकि वहां फिर यहाँ पर उसके साइन नहीं होंगे। मतलब आप लोग यहाँ जैसे ये लिखा हस्ताक्षर अ ब स सचिव गृह मंत्रालय, तो यहाँ आप लोग ने हस्ताक्षर संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय लिख दो या हस्ताक्षर संयुक्त सचिव भारत सरकार, जो भी लिखना है इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। ये थे आपके 2 क्लासेस जिसके अंदर 2 मतलब आपकी अधिसूचनाएं जारी हो रही थी, यानी आपका इसमें काम सिर्फ और सिर्फ अधिसूचना के नमूने को समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। होपफुली ये चीजें आपकी समझ आ रही होंगी और आपका थोड़ा सा इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा। आप इसको देखना, बाकी मैंने कह दिया कि गूगल में करके एक बार अधिसूचना, कार्यालय आदेश, कार्यालय काम, इन सब के क्या करना, नमूने देखना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।